सर, चंदा चोरी पर कई सवाल। चंपत राय को इस्तीफा देने से सब ठीक हो जाएगा या उनको जेल जाना चाहिए? आपका जो सवाल है जी ये आजकल मीडिया के द्वारा पूछा गया आम सवाल है। जनता ने नहीं पूछा सवाल, और मीडिया ने जरूर सवाल तो उछाला है। मीडिया ही करती है आचार्य जी। जी, सवाल मीडिया ने जरूर उठाया है, क्योंकि चंपत जी के बारे में देश भर में लाखों लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं चंपत जी बहुत साफ, स्वच्छ, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदारी के द्योतक हैं। जी वो बात अलग है कि वो इस पद का दायित्व निर्वाह पूरी तरह इस दृष्टि से नहीं कर पाए कि वो चोरी को रोक पाते, कठोर नियम अनुशासन बनाते। व्यवस्था में बहुत बढ़िया कमियां रही हैं वहाँ, निश्चित बात है, लेकिन उस कमियों की और व्यवस्था की वजह से चंपत जी पर सिट ने भी कोई सवाल नहीं उठाया। जो जांच कमेटी बैठी उसने भी चंपत जी को चोरी से संबंधित किसी भी विषय पर निर्दोष ही माना है। जी और जिन लोगों को दोषी माना है वो जा भी चुके हैं और जा भी रहे हैं। त्याग पत्र तो इसलिए दिया गया, चंपत जी की नैतिक दायित्व बनता था कि वो महासचिव के पद पर बैठकर उनसे देश या ट्रस्ट इस बात की अपेक्षा करता था वो वहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था बनाए। लेकिन मैंने पहले भी कहा है, आपके समक्ष भी कहा है कि चंपत जी एक सज्जन, साधारण, पढ़े लिखे इंसान हैं। वो इन कायदे कानून की बारीकियों से इतना वाकिफ नहीं थे, ना एडमिनिस्ट्रेटर थे। वो तो एक बेचारे सज्जन व्यक्ति थे जिन्होंने राम मंदिर बनाने के लिए लड़ाई लड़ी। जी आचार्य जी, मेरा अहम सवाल ये बन जाता है, आपने ग्लोब इंडिया जो यूट्यूब चैनल है, सोशल मीडिया का बड़ा प्लेटफॉर्म पे जिस पर निधि जी और हम काम करते हैं, 25 मिनट की बातचीत में आपने चंपत राय महासचिव को बेगुनाह साबित किया और ऑडियंस ने लिखा है, आपकी वीडियो को सराहा, पसंद किया है, मगर ये कहा कि इतनी बड़ी चोरी में आचार्य राजेंद्र अटल जी जो एक सामाजिक लीडर हैं, भाजपा आरएसएस के लिए खुफिया तरीके से काम करते हैं, वो बेगुनाह कैसे साबित और निर्दोष कर सकते हैं इतनी बड़ी चोरी में? यानी आपने उनको निर्दोष और बेगुनाह साबित किया है। नहीं, चंपत जी की जहाँ तक बात है, वो ऐसी व्यवस्था नहीं बना पाए जिसमें चोरी ना हो सके। जी और ये काम बैंक का भी था, क्योंकि पैसा, धन को गिनती करने का काम, धन को कस्टडी में रखने का काम बैंक को सौंपा गया था। जी और जो ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं, अच्छी खासी दोस्ती है मैम चंपत उन्होंने राय जी से, पुराने दौर की, हर जगह बचा कर चल रहे, सवालों से बच रहे हैं। नहीं, मैं सच्चाई आपके सामने रख रहा हूँ बहुत अच्छा। कि जो बैंक को जिम्मेदारी दी गई जी उसको जो लोग गिनती के लिए रखे गए, चाहे चंपत जी कहे, मैं कहूँ या कोई और कहे, तो उनका दायित्व ये था उनकी अच्छी तरह देखभाल करके कंपटीशन के आधार पर, योग्यता के आधार पर और सदनिष्ठा के आधार पर उनको ड्यूटी दी जानी चाहिए थी। अभी भी तो कुछ नियम बनाने की कवायद शुरू हुई है जी है, वो पहले भी हो सकती थी। वो काम बैंकिंग के लोगों का था, न तो वहाँ इस प्रकार की कठोर व्यवस्था के लिए, अकाउंटिंग व्यवस्था के लिए कोई सीए की अंदरूनी कार्य में व्यवस्था है, जी ना सिक्योरिटी स्टाफ की इस प्रकार की व्यवस्था है। तो अनेक खामियों का कारण यही बना, जी जो खामियां आई और आज सुधार की ओर प्रगति की कोशिश की जा रही है कि इसको एक अच्छी व्यवस्था बनाया जा सके। जी अब उदाहरण के लिए लोगों ने बड़े बड़े आभूषण और ऐसी सामग्री, चांदी की सिलियां और सामान श्री राम मंदिर ट्रस्ट को भेंट किया। जी तो उस पर उत्तर आया है कि वहाँ तो उनके पास रखने की जगह ही नहीं थी। जी अगर जगह नहीं थी तो राम मंदिर ट्रस्ट को निश्चित रूप से ऐसी जगह बनानी चाहिए थी जिसमें ऐसे बेशकीमती सामानों को जो श्री राम जी के ऊपर चढ़ाए गए हैं, वो तो एक ऐतिहासिक है, पुरातत्व की वैल्यू वाले हैं, तो उनको तो अगर नीलाम भी किया जाता, 1 लाख रुपए का हार भी 10 से 20 लाख रुपए में राम भक्त उसको खरीदते और पैसा सुरक्षित बैंक में जाता।
सर, राम मंदिर में चोरी कैसे रोकी जाएगी? आइंदा यह अपराध गुनाह भविष्य में ना हो। अभी भी ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई गई है, नहीं बन पा रही है, ऐसे नियम सिस्टम नहीं बन पा रहे हैं। उसके लिए कठोर जी प्रशासनिक व्यवस्था बनानी पड़ेगी और अच्छे चरित्र वाले लोगों को भर्ती किया जाना पड़ेगा। जी मैं जानता हूँ राम जन्मभूमि जब आंदोलन चला जी उसके लिए देश भर से लाखों लोगों ने और हजारों सेलेक्टेड लोगों ने अयोध्या में पहुंचकर राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए काम किया था, अपनी जान की बाजी लगाकर काम किया था। तो आज वो उनको तो एक तरह से उनको मौका ही नहीं मिला कुछ काम करने का, मंदिर निर्माण में सहयोग करते। जी तो यहाँ जो अपनी अपनी नौकरी ढूंढने के लिए आए या जिनके मन में कुछ खुरापात थी वो खुरापात करने के लिए आए, ऐसे लोगों को मौका मिल गया। उनका मनोवैज्ञानिक इंटरव्यू भी होना चाहिए, प्रशासनिक योग्यता भी देखी जानी चाहिए और उनका बैकग्राउंड भी जांच किया जाना चाहिए था। एक छोटी कंपनी वाले भी उसकी फेसबुक चेक करते हैं, उसका इंस्टाग्राम चेक करते हैं और पुलिस प्रशासन वाले भी पुलिस की रिपोर्ट तक जांच करते हैं। तो इस बात से मेरी ये साबित होता है कि मैं समझता हूँ न तो उनकी कोई पुलिस जांच हुई, ना पहले हुई ना बाद में हुई। तो इसकी वजह से इस प्रकार ये जिम्मेदारी भी ट्रस्ट की या सत्ताधीश नेताओं की थी? नेताओं का तो वहाँ वास्ता नहीं है अजी, लेकिन पूरा श्रेय भाजपा ने लिए, उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया। उद्घाटन तो अलग विषय है, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था के नाते ये आप कह सकते यानी आप पुलिस पर सीधा सीधा सवाल खड़ा कर रहे? नहीं, पुलिस से तो आप जांच करवानी चाहिए थी, करवाई नहीं गई। कोई भी आप कहते हैं अपना किराएदार भी किसी को अपने मकान में रखना तो कीमती उसकी डॉक्यूमेंट जांच भी पुलिस करती है, तो वो भी नहीं हुई वहाँ कि आप एक नौकरी पर रख रहे हैं उसके चरित्र की जांच पुलिस से तो कर ले, किस प्रकार का आदमी है वो। कि चंपत जी तो शरीफ व्यक्ति हैं, वो ट्रस्ट की हित में तो सोच सकते हैं, लेकिन उनको इन बातों का ज्ञान नहीं था। उसके लिए अलग से जो CEO की व्यवस्था की जा रही है, मैं मानता हूँ एक CEO रखने के बाद भी काम नहीं होगा, कम से कम 5 CEO चाहिए जो अलग अलग विभाग देख सके, अलग अलग व्यवस्था देख सके और उनकी जिम्मेदारी हो सके। और ये सामान रखने की बात है, आज भी इसके लिए कोई स्पेस नहीं है। कहाँ रखेंगे, किस जगह रखेंगे? उसके लिए एक गलियारा बनाया जाना चाहिए। 54 कोसी परिक्रमा का एक बहुत बड़ी सड़क माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर बनाई जा रही है जी। मेरा सुझाव तो ये 54 कोस की परिक्रमा के उस गलियारे में देश भर के बड़े बड़े कारीगरों को, बड़े बड़े शिल्पकारों को, बड़े बड़े आर्टिस्टों को, ऐसे सब लोगों के वो गलियारा बनाया जाना चाहिए सड़क के दोनों ओर, जिससे वे अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर सकें। उससे राम मंदिर को भी लाभ होगा और देश के कलाकारों को भी लाभ होगा। तो और इसी प्रकार ये जो कीमती सामान आ रहा है मंदिर के चारों ओर इस प्रकार का गलियारा बनाकर उनमें ये एक तरह का पुरातत्व संग्रहालय टाइप की चीज बनाकर उनको स्थान मिलना चाहिए, तब जाके ऐसी कीमती चीजें सुरक्षित रखी जा सकती है। ठीक है आचार्य जी, आपकी बात सरकार तक, ट्रस्ट तक ग्लोब इंडिया टीम जरूर पहुंचाएगी। बाकी सवाल और भी है। चंदा चोरी के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी की छवि ग्राउंड पर, जमीन पर धूमिल हुई है और मतदाताओं के दिल में अब क्या है भाजपा के लिए? क्योंकि पूरा श्रेय भाजपा ने लिया था उद्घाटन का। सीधा सवाल। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मेरा मानना यह है कि मतदाता बहुत जागरूक है, वो समझदार है। उसको ये मालूम है कि राजनीतिक कारणों की वजह से और चुनाव की वजह से ही इस प्रकार का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि भाजपा दोषी है, ये नेता दोषी है। ना भाजपा दोषी है ना नेता दोषी है, व्यवस्था बनाने में ट्रस्ट वास्तव में फेल्योर रहा। उसको बहुत अच्छी व्यवस्था बनानी चाहिए थी और उम्मीद करता हूं जो मैंने सुझाव दिया अगर इसको अपनाए जाएंगे जी तो जरूर परिवर्तन आएगा। सर एक सवाल और अहम है, विधानसभा अध्यक्ष हैं सतीश महाना जी, उनका बयान भी आपने देखा होगा, हो सकता हो आपकी कभी दौर में मुलाकात भी हुई हो। राम मंदिर में जिनका चढ़ावा चोरी हुआ है वो राम भक्त नहीं है, और जो सच्चे राम भक्त हैं उनका चढ़ावा चोरी नहीं हुआ है। चढ़ावा चोरी में राम मंदिर ट्रस्ट चोर नहीं है।
जो लोग ट्रस्ट भंग करने की मांग कर रहे थे वो राम मंदिर के दुश्मन हैं। यानी जो सोच आपकी है वही सतीश महाना विधानसभा अध्यक्ष की हुई। मेरा कहना यह है, जी, मैं अपनी वो ट्रस्ट को चोरी नहीं मान रहे। मैं अपनी सोच किसी के साथ नहीं जोड़ना चाहता। जी। मेरी सोच अलग है। मुझे मालूम नहीं महाना जी ने क्या क्या, महाना जी वही तो कहा जो बहुत मैंने बड़े- बताया। बहुत बड़े व्यक्ति हैं, स्पीकर है, मैंने नहीं सुना, इसलिए मुझे उसके बारे में टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं। वो लेकिन मैं ट्रस्ट को समझता चोर हूं- नहीं मान रहे हैं। नहीं, ट्रस्ट तो चोर है ही नहीं, ट्रस्ट चोर नहीं वो है। कह रहे जिनका चढ़ावा चढ़ाया गया है वो राम भक्त नहीं है, नहीं, नहीं, उन्होंने ऐसा- गलत नीयत से ऐसा चढ़ाया। कुछ और मुकालता है विषय में, ऐसा नहीं है। महाना जी बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत योग्य आदमी है। मैं उनसे मिला हूँ, कई बार मिला हूँ, और वो बहुत अच्छे राम भक्त हैं। वो कभी ऐसा नहीं कह सकते। ये तो तोड़ मरोड़ कर उनके विषय को रखा गया। कई दशकों से आप आरएसएस और भाजपा के लिए गुमनाम तरीके से काम कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। आप मोदी और योगी के भी फैन हैं और आपने राम मंदिर जो राम जन्मभूमि है अयोध्या उत्तर प्रदेश में चबूतरे के लिए लड़ाई लड़ी, ईंट लेकर गए। आप सच्चे राम भक्त हैं। कभी एहसास नहीं होता कि भाजपा ने आपको कभी राज्यसभा नहीं बनाया, एमएलसी नहीं बनाया, कैबिनेट नहीं बनाया? मुस्कुराहट में भी गम है शायद, नहीं, नहीं। अफसोस है, देखिए, क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं। हमने तो जो हमारे जिनमें काम लगा, उस रात्रि को 6 दिसंबर की जी। श्री चंपत जी का संदेश हमारे पास आया जी कि ये चबूतरा नहीं बना। सुनील शर्मा जी लेके आए, जो विश्व हिंदू परिषद प्रदेश के प्रभारी थे। ये चबूतरा नहीं बना, पालना इस पे स्थापित नहीं हुआ, तो मंदिर की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का स्टे नहीं मिल पाएगा। तो देश भर के कार सेवकों ने, हम सब ने मिलकर वो पालना स्थापित किया। रही हमारी बात चाहने न चाहने की, ये तो नियति का खेल है, ईश्वर की देन है। बहुत ईश्वर सुंदर। देने वाला होता है और हम बंदा लेने वाला। हाँ, हम देश के लिए समर्पित है। हमारा व्यक्तिगत हम कुछ नहीं उसमें ध्यान देते इस बात को। ये हैं अपने राजेंद्र अटल जी, जो प्राकृतिक कुंज के मैनेजर डायरेक्टर हैं सहारनपुर में। और जैसे मैंने बताया है कि ये भी अफसोस नहीं कि भाजपा ने मुझे किसी पद से नहीं नवाजा है। इन्होंने कहा कि बंदा तभी लेता है तब ईश्वर मेहरबान होता है, ईश्वर देता है। और चंदा चोरी पर इनकी राय क्या है वो आपने देखी है, और इस व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए वो भी आचार्य जी ने बताया कि भविष्य में जो मैम ने कहा कि चंदा चोरी ना हो, इस पर भी इन्होंने अपनी राय पेश की है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।